दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की तरह सोने की कीमत भी रोज बदलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आप रात में जब सो रहे होते हैं, इस बीच में ऐसा क्या होता है कि सुबह मार्केट खुलने पर इन सोने के भाव में बदलाव आ जाता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि सोने के भाव में उतार चढ़ाव का क्या कारण होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षा इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों, आज की वीडियो गोल्ड यानी सोने की कीमत क्यों बदल जाती है, इसके ऊपर ही है। दोस्तों, सोने की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है और इनमें आर्थिक और राजनीतिक कारण सबसे अहम है। दोस्तों, यह लोकल यानी स्थानीय और ग्लोबल यानी वैश्विक दोनों तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे देश की सरकार ने सोने का आयात यानी इंपोर्ट से जुड़ा कोई नया नियम लागू किया है तो इसका असर सोने की कीमत पर पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों, कई बार सोने के एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने वाले देशों में इसका प्रोडक्शन घटने के कारण भी सोने के भाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध इसके प्रोडक्शन पर भी निर्भर करता है। और दोस्तों, इसी तरह देश और विदेश में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसके कारण सोने की कीमतों में बदलाव आता है। दोस्तों, आर्थिक और राजनीतिक कारणों के अलावा भी कई दूसरे कारण सोने की कीमतों में असर डालते हैं। इनमें शेयर बाजार का प्रदर्शन, डॉलर की कीमत, दुनिया में सोने की खपत में बढ़ोतरी या कमी, देशों के बीच में होने वाले लड़ाइयां आदि भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत में MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने की ट्रेडिंग होती है। दोस्तों, यह इंडिया में इंडिपेंडेंट कमोडिटी एक्सचेंज है जहां पर सोने के अलावा भी बहुत सी चीज़ों के ट्रेड किए जाते हैं। और दोस्तों, कारोबार के दौरान हर सेकेंड सोने की कीमत बदलती रहती है। दोस्तों, इसमें पिछले दिन की बंद कीमत को लोकल मार्केट में सोने की खरीदने की कीमत मानी जाती है। दोस्तों, इसी तरह धनतेरस, दीपावली या शादी ब्याह के सीजन में भी सोने की खपत अधिक हो जाती है और इनके दाम बढ़ने लगते हैं। और इसी तरह सोने की खपत ज़्यादा होने के कारण उसकी कीमत में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, सोने को सबसे सुरक्षित एसेट माना जाता है। दोस्तों, इसलिए ज़्यादातर देश सोने का भंडार रखते हैं और जिसकी व्यवस्था उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह भारत में सरकार के गोल्ड रिजर्व का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। और दोस्तों, यही कारण है कि अगर RBI गोल्ड रिजर्व से जुड़ी नीति में बदलाव करता है तो इसका असर सोने के भाव में पड़ता है। दोस्तों, सरकार की नीति का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट भी सोने की कीमत पर पड़ता है। बड़े विकसित या विकसितशील देशों की नीति का असर भी सोने पर पड़ता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में कई बार फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले सोने की कीमत बढ़ती या घटती है। दोस्तों, करेंसी के मूल्य बदलाव के कारण भी सोना महंगा या सस्ता होता है। उदाहरण के लिए यदि डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत होता है तो सोने की कीमत घट सकती है। इसके विपरीत डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होने पर सोना महंगा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत अपनी खपत का ज़्यादातर हिस्सा आयात करता है। इसकी कीमत सरकार डॉलर में चुकाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन की बटन को, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की। धन्यवाद दोस्तों।